नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए 5th सेमेस्टर राजनीति विज्ञान का जो पहला पेपर है इसके सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि 5वें सेमेस्टर में आकर के राजनीति विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो जो पेपर है उसका नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यानी तुलनात्मक शासन और राजनीति। इसमें आपको यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड और चाइना के शासन व्यवस्था के बारे में, इनके राजनीति के बारे में और उनके संविधान का तुलनात्मक अध्ययन आपको यहाँ पर करना होगा। इस पेपर में आपको कुल 8 यूनिट पढ़ना है। एक एक करके हम लोग जानेंगे कि किस यूनिट में आपको क्या पढ़ना होगा। जो आपका पहला यूनिट है इसमें आपको राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति के बारे में जानना है, यानी राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन होता क्या है, इसकी प्रकृति क्या होती है, इसके बारे में आपको जानना है। इसके बाद राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन का क्षेत्र क्या है, इसका क्षेत्र कितना व्यापक है, इसके बारे में पढ़ना है। और वर्तमान समय में राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की उपयोगिता क्या है, इसका महत्व क्या है, क्यों आज के समय में यह जरूरी है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। अब दूसरा यूनिट देख लेते हैं। दूसरे यूनिट में आकर के आपको सबसे पहले पूंजीवाद के बारे में पढ़ना है कि पूंजीवाद होता क्या है, पूंजीवाद की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में पढ़ना है। फिर उदार लोकतंत्र क्या होता है, उदार लोकतंत्र की क्या विशेषता होती है, इसके बारे में पढ़ना है। किस प्रकार से पूंजीवाद जो है उदार लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, इसके बारे में आपको दूसरे यूनिट में पढ़ना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा यूनिट देख लेते हैं। तीसरे यूनिट में आपको समाजवाद के बारे में पढ़ना है कि समाजवाद कहते किसको हैं, समाजवाद की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं और समाजवादी राज्य की कार्य प्रणाली क्या होती है, किस प्रकार से समाजवादी राज्य कार्य करते हैं, इसके बारे में आपको तीसरे यूनिट में पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा यूनिट देख लेते हैं। चौथे यूनिट में आकर के आपको विकासशील विश्व में औपनिवेशीकरण के बारे में पढ़ना है कि विकासशील विश्व में किस प्रकार से औपनिवेशीकरण हुआ, उसके बारे में जानना है। और विकासशील विश्व में राज्य की क्या भूमिका है, राज्य किस प्रकार से भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं विकासशील विश्व में, इसके बारे में आपको चौथे यूनिट में पढ़ना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, पांचवा यूनिट देख लेते हैं। पांचवें यूनिट में आकर के आपको ब्रिटिश संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में सबसे पहले पढ़ना है कि ब्रिटेन का जो संविधान है उसकी कौन कौन सी मुख्य विशेषता है, उसकी विशेषताओं के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद ब्रिटेन में कार्यपालिका और विधायिका के मध्य संबंधों की जांच, यानी इन दोनों के बीच क्या संबंध है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और इसमें न्यायपालिका की क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यानी सामान्य शब्दों में कहें तो ब्रिटेन की कार्यपालिका के बारे में आपको पढ़ना है, विधायिका के बारे में क्या पढ़ना है और न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है। और इन तीनों का आपस में अंतर संबंध क्या है, उस अंतर संबंधों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, छठा यूनिट देख लेते हैं। छठवें यूनिट में आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आपको इसमें अमेरिका के संविधान की जो आवश्यक विशेषताएं हैं, जो मुख्य विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को यहाँ पर पढ़ना होगा। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की जो कार्यपालिका है उस कार्यपालिका के बारे में आपको पढ़ना है, विधायिका के बारे में पढ़ना है, न्यायपालिका की संरचना के बारे में पढ़ना है, यानी अमेरिका के संविधान की विशेषता, उनकी कार्यपालिका, उनकी विधायिका और न्यायपालिका की संरचना के बारे में आपको छठवें यूनिट में पढ़ना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, सातवां यूनिट देख लेते हैं। सातवें यूनिट में आकर के आपको चीनी राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानना है कि चीन की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में आपको पढ़ना है। चीन की साम्यवादी पार्टी के बारे में आपको पढ़ना है, उस पार्टी के प्रणाली क्या है, यानी किस प्रकार से उस पार्टी का संचालन किया जाता है, इसके बारे में जानना है। उसकी विशेषता क्या क्या है, उसके बारे में जानना है। और एक देश दो प्रणाली जो चीन से ही संबंधित है, ये क्या है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में आपको सातवें यूनिट में पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं, आठवां यूनिट देख लेते हैं। आठवें यूनिट में आकर के आपको बहुल कार्यपालिका के बारे में सबसे पहले पढ़ना है कि बहुल कार्यपालिका होता क्या है, इसकी विशेषता क्या होती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, जनमत संग्रह किसे कहा जाता है, आरंभक यानी कि पहल किसको कहा जाता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। और स्विट्जरलैंड की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की है, उनके प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी है, उन विशेषताओं के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप समझ पाए होंगे कि 5वें सेमेस्टर के राजनीति विज्ञान के पहले पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है। दूसरे पेपर का सिलेबस भी हम लेकर के इसी चैनल पर आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।